एक क्लास में मैंने बताया था कि मैं पेरियार और भगत सिंह के जो ईश्वर के समक्ष प्रश्न थे उन पे हम चर्चा करेंगे। तो कुछ दिन पहले ही पेरियार पर तो चर्चा कर चुके हैं, तो आज समय मिला तो भगवान के अस्तित्व पर जो भगत सिंह ने सवाल खड़े किए थे उन सवालों पर चर्चा करेंगे। और ये सवाल इनकी इस लेख से लिए गए हैं, किताब भी बोल सकती है तुम, पर ये एक लेख ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम आई एथिस्ट के नाम से इनकी एक बुक पब्लिश हुई। जब ये जेल में थे, कैद थे, तब इन्होंने कुछ लेख लिखा, उसमें से लिए गए हैं ये। क्योंकि हुआ ये कि इनके दोस्तों का कहना था कि तुम इतने प्रसिद्ध हो गए हो, प्रसिद्धि पा गए हो, इसलिए तुम ईश्वर को नकारते हो। जब इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तब इसके जवाब में उन्होंने ये प्रश्न लिखे, यानी कि लेख में प्रश्न लिखे, डायरेक्ट प्रश्न नहीं लिखे। तो देखो क्या प्रश्न थे इनके। इनका कहना था कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है तो संसार में दीनता यानी कि गरीबी, तो संसार में गरीबी, शोषण यानी अत्याचार, अराजकता और वर्ग भेद यानी कि जातियों का भेद, धर्म का भेद और वर्ग भेद, समुदायों का भेद, ये क्यों है। अगर सर्वशक्तिमान है तो मिटा दे, सर्वज्ञानी है तो इतना तो समझता होगा कि ये जातियां क्यों। अगर ईश्वर सर्वज्ञानी है तो उसको ये भी पता होगा कि जातियों के नाम पर शोषण, अत्याचार करना उचित नहीं है। ये भगत सिंह का कहना था। और सर्वव्यापी है तो फिर हर किसी पे निगाह होगी। ये उनके प्रश्न थे। दूसरा प्रश्न था उनका कि यदि भगवान है तो क्यों मासूम और निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं। अब ये वाला लगभग प्रश्न पेरियार, जो प्रश्न थे पेरियार के, उसमें भी मिल जाते हैं। तो क्यों मासूम और निर्दोष लोग पीड़ित होते हैं, ये भी बात ठीक है। यदि ईश्वर है तो वो अपने लोगों को बचाए, क्योंकि मासूम और निर्दोष लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा सताया जाता है। यानी कि जो दिखावे में जो मान के चलो राजनेता हैं तो उनको तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, क्या भगवान ने मानव जाति को जन्म दिया और या मानव ने खुद भगवान की कल्पना की। अब इसमें तो तुम खुद सोचो। यहाँ पर भगत सिंह ने प्रश्न किया है कि तुम खुद ही बताओ ईश्वर के मानव जाति को जन्म दिया तुमने या फिर मानव ने खुद भगवान की कल्पना की। अगर मानव ने कल्पना की है तो उसकी ये मूर्खता है। अगर ईश्वर ने बनाया है तो फिर ईश्वर के सामने जो लोग शोषित हो रहे हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, दीनता में पड़े हैं, दुखी हैं, तो फिर वहाँ पर ईश्वर मूर्ख है, अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहा। तो ये उनके प्रश्न थे। और ये ध्यान रखना कि इसमें से तुम कुछ क्लिप उठा के तुम इधर उधर चला दें तो मुझे गालियाँ पड़े। ये भगत सिंह के प्रश्न हैं जिनको मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इसका चौथा है, अगर सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है तो मानव की स्वतंत्र इच्छा और कर्मों का क्या अर्थ है। अगर मानव के स्वतंत्र इच्छा होती है, जैसे कि मान के चलो किसी अपराधी ने कोई अपराध किया, रेप किया, तो क्या भगवान के नियंत्रण में है सब कुछ ईश्वर के नियंत्रण में है, तो क्या फिर रेप भी भगवान ने करवाया, क्योंकि नियंत्रण तो उसी का है उस पर। तो फिर इसमें मानव की इच्छा, स्वतंत्र इच्छा का क्या रोल। कोई चोरी कर रहा है तो फिर वो ईश्वर की कंट्रोल से ही कर रहा है, ये भगत सिंह का कहना था। इसका क्या अर्थ है, यानी कि जितने भी अपराध हो रहे हैं क्या उनमें ईश्वर की मिली भगत है। पांचवा प्रश्न था, भगवान का अस्तित्व मानते हुए भी अगर यह दुनिया के दुखों को नहीं मिटा पा रहा, यानी भगवान का अस्तित्व फिर भी दुख नहीं मिट पा रहे, तो क्या यह वास्तव में वह सर्वशक्तिमान और न्यायप्रिय है। क्या वो सबसे शक्तिमान है वास्तव में, या फिर न्यायप्रिय है, सबके लिए बराबर न्याय करता है। क्योंकि देखो तुम, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, चाहे वो देश की लेवल पे बात हो, चाहे राज्यों की हो, चाहे जिलों की हो, और चाहे किसी जाति समुदाय की हो।
शोषण की बात आए तो एक दूसरे का शोषण करने के लिए ही, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या वो न्यायप्रिय हैं? अगर न्यायप्रिय हैं तो किसी के साथ कोई कुछ गलत हो ही नहीं। ये इनके प्रश्न थे। और इन प्रश्नों पर अगर विचार किया जाए तो बहुत गहरे प्रश्न है, और नहीं किया जाए, आस्था का विषय हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद।